आदाब दोस्तों, मैं अफजल और आज फिर हाज़िर हूँ अपनी उर्दू लर्निंग की क्लास लेकर के आप लोगों के सामने। दोस्तों, कल हमने उर्दू की हरूफ तहजी पढ़ी और आज हम हमारा सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम बारी बारी से ग्रुप्स में हरूफ को बांट करके पढ़ने वाले हैं कि उन हरूफ की शुरुआती शक्ल क्या होती है, दरमियानी शक्ल क्या होती है और आखिर में वो किस तरह से लिखे जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पढ़ना सीखेंगे। हमने ये कोर्स जो है NCERT की जो बुक्स हैं 6th क्लास की, उससे ये कोर्स डिज़ाइन किया है पूरा, और उसी की मदद से हम उर्दू पढ़ना सीखने वाले हैं। तो आज की हमारी क्लास है जिसमें हम अलिफ़ और बे ग्रुप के हरूफ के बारे में पढ़ेंगे कि अलिफ़ किस तरह से अलिफ़ की और शक्लें बनाई जा सकती हैं और बे ग्रुप में कौन कौन से हरूफ होते हैं, ये टोटल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखें दोस्तों, कल हमने अल्फ़ाबेट में पहला जो हर्फ देखा था वो था अलिफ़। अलिफ़ से अ बनता है, ये भी हमने कल देखा। दोस्तों, इस क्लास में हम एक चीज़ और जानने वाले हैं। ये जो आपको निशान दिख रहा होगा, इस तरह का जो निशान है ये अलिफ़ के ऊपर, इस निशान को कहते हैं मद। ये जो निशान है इस निशान को कहते हैं मद। क्या कहते हैं? मद। ठीक है, ये मद जो है ये सिर्फ अलिफ़ के ऊपर लगाया जाता है। अलिफ़ के ऊपर अलिफ़ के अलावा किसी और हर्फ के ऊपर ये निशान नहीं लगाया जाता, इसको मद कहते हैं। जब ये निशान, ये अलामत अलिफ़ के ऊपर लग जाती है तो ये बन जाता है आ, यानी कि अलिफ़ यहाँ किसकी आवाज़ देगा? आ की आवाज़ देगा। आ यानी कि अलिफ़ को डबल कर दें आप, इतनी आवाज़ आ। ठीक, अलिफ़ इसमें बहुत बेसिक तरीक़े से ये क्लास मैंने बनाई है, और ये वैसे तो ये क्लास 6 की बुक से सारा उठाया गया है मैटर, और वहीं से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलिफ़ से हम लिखेंगे अमरूद, ये आपको दिख रहा है फ़ोटो में, अमरूद। अखरोट, ये अलिफ़ से आएगा। और जब आग लिखना होगा तो इस तरह से आ से आग लिखा जाएगा, यानी कि ये अलिफ़ है और ये अलिफ़ मद ज़बर आ, तो इसे अलिफ़ मद आ भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आ है, ये आ है। ठीक, तो अ से अमरूद, अ से अखरोट, आ से आग और आ से आरी, ये भी अलिफ़ मद आ से लिखा जाएगा। ठीक, और क्या है, जैसे कि इन्होंने और प्रैक्टिस के लिए कुछ दिए हैं, तस्वीरें दी हैं जिनका पहला हर्फ हमें लिखना है। तो ये क्या है? अनार। अनार किस चीज़ से, किस हर्फ से लिखा जाएगा? अलिफ़ से। ये क्या है? आँख। आँख किस हर्फ से लिखा जाएगा? अलिफ़ मद दा से। ठीक है, ये क्या है? अलमारी। अलमारी किस हर्फ से लिखा जाएगा? अलिफ़ से। और आम किस से लिखा जाएगा? अलिफ़ मद दा से। ठीक है, तो ये अ और आ की पहचान मेरे ख्याल से आपको हो गई कि अलिफ़ के ऊपर अगर मद लगा दिया जाता है तो वो आ की आवाज़ देता है, और सिर्फ अलिफ़ जो है वो अ की आवाज़ देता है। तो ये तो अलिफ़ हो गया, और अगर अलिफ़ मदा करना हो तो इसके ऊपर मद लगा दीजिए, ये अलिफ़ आ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। बे ग्रुप, वो तो हो गया अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा। ठीक है, और मद सिर्फ अलिफ़ के ऊपर लगाया जाता है। बे ग्रुप में 5 हर्फ आते हैं, कल भी हमने देखे थे। बे, पे, ते, टे और से। ठीक है, क्या है? बे, पे, ते, टे और से। बे से बनता है ब, पे से प, ते से त, टे से ट और से स। ठीक, कुछ एग्जाम्पल। बे से बकरी। क्या? बे से बकरी। बे से बल्ब। ठीक है, दूसरा हर्फ पे। पे से पेड़ और पे से पोल्ट्री, ब्लू पोल्ट्री से कहते हैं, पोल्ट्री वाला। ठीक है, ते से ताज और ते से तरबूज। तो बे, पे और ते। ठीक है, अगला हर्फ क्या है? देखें, टे। टे से टोपी और टे से टीवी। टे से टोपी, टे से टीवी। से इस स को बोलने का तरीका ये है कि जैसे आप
त बोलने जा रहे हो और आपने स बोल दिया। ज़बान को ते बोलते हैं ना, ते कहाँ ज़बान टकती है, वहाँ ज़बान टिका करके फिर से बोलिए। ते, से स। तो से बनता है समर। क्या बनता है? समर। समर माने फल। समर माने क्या होता है? फल। से समर। तो ये 6 हर्फ आज हमने देखे। अलिफ, अलिफ मद्दा, और बे ग्रुप के 5 हर्फ, बे, पे, ते, टे और से। ठीक, अब हम इनको आपस में जोड़ना सीखते हैं कि अलीफ और बे ग्रुप के जितने हर्फ हैं उनसे क्या क्या लफ्ज़ बन सकते हैं, क्या क्या अल्फाज बन सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक, एक बार रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। पहले हमने देखा अलीफ, दूसरा हमने अलीफ के ऊपर एक अलामत, एक निशान देखा जिसको हम मद कहते हैं, और जब ये अलामत अलीफ के ऊपर लगती है तो इसे आ की आवाज़ आती है, या इसे अलीफ मद्दा पढ़ा जाता है। ठीक, दूसरा हमने देखा बे ग्रुप। बे ग्रुप में 5 हर्फ हैं, बे, पे, ते, टे और से। ठीक, अब आगे बढ़िए, टे और से इधर भी है। हाँ देखिए, अब हम ये देखने वाले हैं कि अलीफ और बे ग्रुप के जो हरूफ हैं उनसे लफ्ज़ कैसे बनेगा, उनसे लफ्ज़ बनाना हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो हर हर्फ का आपको खासकर नुक्ता ध्यान रखना है, नुक्ता। अब बे ग्रुप के जितने भी हरूफ हैं, जितने भी, जब वो कहीं शुरू में आएंगे या कहीं बीच में आएंगे किसी लफ्ज़ के, किसी भी लफ्ज़ में शुरू में आए चाहे बीच में आए, उनकी शक्ल होगी सिर्फ एक छोटा सा ये निशान, इसे कहते हैं सोसा। क्या कहते हैं? सोसा। ठीक, इसी में अगर बे होगा तो नीचे नुक्ता लग जाएगा, पे होगा तो नीचे 3 नुक्ते लग जाएंगे, ते होगा तो ऊपर 2 नुक्ते लग जाएंगे, से होगा तो ऊपर 3 नुक्ते लग जाएंगे, टे होगा तो ऊपर इस तरह का निशान बन जाएगा। ठीक, अब इससे लफ्ज़ कैसे बनेंगे देखें। अगर मैं बे में अलिफ मिलाता हूँ, क्या मिलाता हूँ? बे में अलिफ, तो ये छोटा सा निशान और ऊपर चला गया, सॉरी छोटा सा निशान ये और ऊपर चला गया, इसमें नीचे लग गया नुक्ता, ये हो गया बा। बे अलिफ बा, बे में अलिफ मिला क्या? बा। अगर मैं पा लिखना चाहूँ तो ये सेम वही, और ऊपर चला जाएगा अलिफ, इसमें लग जाएंगे 3 नुक्ते पे के, तो ये क्या हो गया? पा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको टा बनाना चाहूँ तो टे में अलिफ मिला दिया और ये टे का जो निशान बनता है इस तरह का, ये टा। ठीक, सेम इस तरह से हर लफ्ज़ बनते चले जाते हैं। जैसे कि इन्होंने देखो, बे में अलिफ मिलाया बा, पे में अलिफ मिलाया पा, ते में अलिफ मिलाया ता, और टे में अलिफ मिलाया तो टा। ठीक, जैसे कि देखें ये टे में ऊपर एक निशान था, वैसा निशान इन्होंने यहाँ लगा दिया। ठीक, इस तरह से लफ्ज़ बनते हैं। यानी कि जो बे ग्रुप के जितने भी हुरूफ हैं उनकी शुरुआती और मिडल, अगर वो किसी लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हों या किसी लफ्ज़ के बीच में आ रहे हों, तो उनमें क्या होगा? सिर्फ ये छोटा सा निशान बनेगा, और इसी के ऊपर या नीचे उस जो भी हर्फ हम लिख रहे हैं, चाहे बे लिख रहे हैं तो 1 नुक्ता लग जाएगा नीचे, पे लिख रहे हैं तो नीचे 3 नुक्ते लग जाएंगे, टे लिख रहे हैं तो ऊपर 2 नुक्ते लग जाएंगे, से लिख रहे हैं तो ऊपर 3 नुक्ते लग जाएंगे, और टे लिख रहे हैं तो ऊपर वो निशान बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। हाँ, उर्दू के अंदर कोई भी हर्फ अगर लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है तो वो पूरा लिखा जाता है, जैसे उसकी असली शक्ल जो होती है उस शक्ल में लिखा जाता है। ठीक, तो देखें आगे देखें, और ये इस लफ्ज़ को पढ़ने की कोशिश करें। देखिए हमने क्या देखा कि नीचे 1 नुक्ता किस हर्फ में आता है? सोसे के साथ बे में। ठीक, तो देखें बे में अलिफ मिलाया इन्होंने यहाँ पे, ये क्या है? बे में अलिफ मिलाया बा, और पीछे क्या है फिर? बे, तो ये लफ्ज़ क्या हो गया? बाब। क्या हो गया? बाब। कैसे? ये बे था छोटा सा, इसमें इन्होंने अलिफ मिला दिया, नीचे नुक्ता आ गया बा, और फिर पूरा बे इन्होंने लिख दिया। मैंने क्या कहा कि उर्दू के अंदर आखिर में जो हर्फ आ रहा है वो हमेशा अपनी असली शक्ल में लिखा जाएगा, जैसा वो असल में लिखा जाता है हर्फ तर्जुमे में, वैसा लिखा जाएगा। लेकिन बीच में
और शुरू में लफ्ज़ जो हर्फ होते हैं उनकी शक्ल बदल जाती है, वो शॉर्ट में या थोड़े उनको किसी निशान के तहत लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ बा लिखा, बे अलिफ बा, और फिर बे बा ब। अगला पढ़ें, बे अलिफ सेम बा, और बीच में क्या है, उसके बाद में क्या है, पे। तो क्या हो गया, बे अलिफ बा और पे, बा प। ठीक, यहाँ देखें, बे अलिफ बा और पीछे क्या है, ते, बात। ये क्या है, बे अलिफ बा और पीछे क्या है, टे, क्या हो गया, बाट। अब देखें, बे अलिफ बा और दोबारा से बे अलिफ बा, तो क्या हो गया, बापा, बा बा। इस तरह से लिखे जाएंगे। और देखें आगे, अगला हर्फ पे, सेम वही उसी तरह से लिखेंगे हम, बस नुक्ते चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पे हर्फ जो है, पे के अंदर देखें, मैं दिखाता हूँ, ये जो पे था, इस पे में क्या है, नीचे 3 नुक्ते लगे हुए हैं। सेम वही करना है हमें कि जब यहाँ बे अलिफ लिखेंगे हम, तो नीचे 3 नुक्ते लगाए जाएंगे। जैसे ये पे लिखा तो पे के ऊपर अलिफ लगा दिया, तो क्या हो गया, पे अलिफ पा। ठीक, आगे लफ्ज़ पढ़ें, पे अलिफ पा पीछे ते, क्या हो गया, पात। दोबारा पे, अगला पे अलिफ पा और टे, क्या हो गया, पाट, क्या हो गया, पाट। अगला लफ्ज़ देखें, पे अलिफ पा और फिर पे अलिफ पा, तो पा पा, क्या हो गया, पापा। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आपको। आगे देखें, ते में अलिफ मिला, 2 नुक्ते ते में होते हैं, ते में अलिफ मिला, ता, क्या हो गया, ते अलिफ ता। यहाँ देखें लफ्ज़ क्या है, इससे ते में अलिफ मिला ता और पीछे क्या है, बे, तो ताब, क्या हो गया, ताब। ते अलिफ ता और पीछे बे, ताब। ते अलिफ ता और पीछे पे, क्या हो गया, ताप, क्या हो गया, ताप। अगला जो हर्फ है वो क्या है, टे। टे में अलिफ मिलाया, क्या हो गया, टा, क्या हो गया, टा। इधर देखें, टे अलिफ टा और पीछे पे, टाप, टाप, घोड़े की टाप। टे अलिफ टे और फिर पीछे टे, क्या हो गया, टाट, टाट जानते हैं आप, टाट। टे अलिफ टा और टे अलिफ टा, क्या हो गया, टाटा, क्या हो गया, टाटा। समझ में आ रहा है। आगे देखें, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस, तस्वीर देखें और उसका पहला हर्फ लिखें। क्या है, टमाटर। टमाटर कैसे लिखा जाएगा, टे और ऊपर ये निशान, टे से लिखा जाएगा। टमाटर पुराना लिखना है, उसका पहला हर्फ लिखना है। ये क्या है, बंदर, क्या है, बंदर। अच्छा देखिए, अब आपकी प्रैक्टिस, अब बताएं क्या करो, इसके ऊपर निशान तो मैंने बना दिया, नीचे नुक्ता लगाऊं, ऊपर लगाऊं, एक नुक्ता लगाऊं, 3 नुक्ते लगाऊं, क्या है, बंदर। बंदर कैसे लिखा जाएगा, बे से। बे में क्या होता है, नीचे एक नुक्ता आता है, तो क्या हो गया, बंदर। अगली तस्वीर, पतंग। पतंग मैंने ये लिख दिया, पतंग कैसे था, पे से। पे में क्या होता है, नीचे 3 नुक्ते लगते हैं, तो ये नीचे मैंने 3 नुक्ते लगा दिए, क्या हो गया, पतंग। ये क्या है, तीर। किससे लिखेंगे, ते से। ते में क्या होता है, ऊपर 2 नुक्ते आते हैं, तीर। ठीक, आगे देखें, दोबारा कुछ लफ्ज़ हैं, फिर से प्रैक्टिस करें, पढ़ें। अब आपको पढ़ना है, पहले मैंने बताए थे, हमने क्या कहा था, देखें, ये अलीफ है, अलीफ के ऊपर अगर ये निशान लग गया तो क्या हो गया, आ, जैसे कहेंगे अलीफ मदा, आ। ठीक है, पीछे क्या है, बे, तो आ ब, क्या हो गया, आ ब। अगला लफ्ज़ दोबारा से आ, अलीफ मदा, पीछे क्या है, पे, क्या हो गया, आप। आगे देखें, अलीफ के ऊपर मद लगा हुआ है तो आ हो गया, ठीक। लेकिन पीछे क्या है, पे अलीफ, तो आ और पे अलीफ होगा तो क्या होगा, पा, आ पा, आ पा। आ ता अलीफ मदा और पीछे पे अलीफ, तो आ ता, और ये आ टा, क्या है, आ टा। आगे देखें, बेलिफ बे, बेलिफ बा और पीछे ते, बात। तेलिफ ता और पीछे पे, ताप। टेलिफ टा और पीछे टे, क्या होगा, टाट,
क्या हो गया, टा ट। हाँ आगे देखें, बेअलिफ बा और फिर से बेअलिफ बा तो बा बा, बेअलिफ पा और फिर से बेअलिफ पा यानी पा पा, टा टा। मेरे ख्याल से अलीफ और बे ग्रुप को आप अच्छे से पहचानने लग गए होंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, इतने में आपके लिए काफ़ी है। ये जो हर्फ आज हमने पढ़े सारे, बे पे ते और से, आपको करना है कि अपनी एक नोटबुक लेनी है और उसमें ये हर्फ लिखने हैं। मैं एक दो हर्फ लिख के आपको बता देता हूँ लिखना कैसे है। ध्यान रखिएगा लिखते वक्त कभी भी हर्फ को इस तरह से शुरू करके इस तरह ख़त्म मत कीजिएगा, ठीक है। हमेशा हर्फ को इस राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर ले जाइएगा, अपनी राइट से लेफ़्ट की ओर, नीचे नुक्ता लगा देना है। सेम वही है, राइट से लेफ़्ट की ओर नुक्ता लगा देना, सारे वही है, सेम है। ये है, इसमें 3 नुक्ते लग जाएंगे, ये भी वही है, इसमें 2 नुक्ते ऊपर लग जाएंगे, ये भी सेम है, इसमें एक ये निशान सा बन जाएगा ऐसे तो ऐसा, और ये इसमें 3 नुक्ते ऊपर लग जाएंगे, ठीक। तो हमेशा अपने राइट से अपने लेफ़्ट की साइड, अपने राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की साइड में जाइएगा लिखते हुए, इस तरह से कोई भी हर्फ हो, ठीक है। अगर लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो अभी तो आप लिख देंगे, लेकिन जब आप लफ्ज़ बनाने लग जाएंगे, जब आप मिला के लिखेंगे हर्फों को, तब आपको दिक्कत आएगी, आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा राइट से लेफ़्ट की ओर लिखिएगा। और ये जितने भी हर्फ दिख रहे हैं आपको, अलिफ से लेकर के ये से तक, अलिफ भी लिख लीजिएगा आप अलग से। तो इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये किस तरह लिखे जा रहे हैं, और पहचान तो मेरे ख्याल से आप गए हैं इनको अच्छे से, ठीक। ये कुछ लफ्ज़ हैं, इनको क्या करना है आपको अपनी नोटबुक में, एक पेज में वो सारे लिखने हैं, अगले पेज में जितना भी आप लिख पाएँ, आपको वक्त मिले, ये लफ्ज़ पढ़ते हुए लिखिएगा अच्छे से। कि क्या है देखिए, अलिफ मद आ और पे में अलिफ मिला दिया, आ पा, ठीक है। अलिफ मद आ और पे में अलिफ मिला दिया, सॉरी, पे में अलिफ मिला दिया, आपा। सेम इधर ही, अलिफ मद आ और टे में अलिफ, आटा। तो ऐसे आप ये सारे हर्फ लिखेंगे, एक आपा, आटा, बाबा, बात, पात और टाट, कि आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आपको, अगर आपने कल मेहनत की थी क्लास में, तो आज आपको इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने फर्स्ट क्लास में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी, तो आपको परेशानी बेशक आने वाली थी आज, और थोड़ी सी आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में।